सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर यही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बहुत ही आसान और सिंपल और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। पहली खबर यह है कि भारत को जोरदार झटका कनाडा ने दिया है, बहुत तगड़ा झटका। पिछले साल भारत ने 41 कैनेडियन लोगों को, जो ऑफिशियली यहाँ भारत में काम कर रहे थे कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए, आपको बता दूं कि उनको भारत से निकाला था। अब कनाडा ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए 41 भारतीयों को, जो कि वहाँ कनाडा के दफ्तर में काम करते थे, सरकारी दफ्तर में काम करते थे एज अ डिप्लोमेट, उनको निकाल दिया है। और जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कहा है कि ये जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि भारत ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। याद रहे कि भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। एक वक्त वो था कि कनाडा और भारत के रिश्ते बेहतरीन थे। अभी कुछ टाइम पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने यह बयान दिया था कि पिछली सरकारों के साथ, जो बीजेपी से पहले थी, उनके साथ हमारे संबंध काफ़ी बेहतर थे। इस नई सरकार ने रिश्ते ख़राब कर दिए हैं। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जो अपने ही देश के अल्पसंख्यकों का जीना हराम कर दे, वो दूसरों के साथ क्या करेगा। उधर भारत के रिश्ते तुर्की के साथ भी खराब हो रहे हैं। भारत ने तुर्की को तगड़ा झटका देते हुए बिल्कुल बेकार कर दिया है। 22,000 करोड़ का तगड़ा झटका दिया है। असल में तुर्की से भारत की डील थी युद्धपोत बनाने की, कि भारत के लिए युद्धपोत और दूसरी समुद्र में तैरने वाली चीज़ों को बना कर देगा, जो इंडियन नेवी के काम आएगी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और चीन के सुर में सुर तुर्की ने मिलाया, भारत ने वही झटका दे दिया। भारत ने 22,000 करोड़ की डील कैंसिल करके भारतीय कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड को यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। उधर मेरे दोस्तों चाइना पे आते हैं। चाइना और भारत के रिश्ते बिल्कुल जंग के मुंह पर हैं। चाइना सामने से कुछ और दिखाता है और अंदर से कुछ और होता है। मोदी जी में इतना दम नहीं कि चीन के खिलाफ कुछ बोल सके। सारा का सारा दम अल्पसंख्यकों पर ही निकाला जा रहा है और विपक्ष को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। अब असलियत खबर यह थी कि भारतीय एयरफोर्स ने चीन के खिलाफ बॉर्डर पर अपने डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, ड्रोन और तमाम आधुनिक तकनीक से लैस हथियारों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। उधर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन ही कंपनी को 97 फाइटर जेट तेजस बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने साफ कह दिया है कि दूसरा बटालियन भी भारतीय सेना का भारत के लिए रवाना हो चुका है और मालदीव छोड़ चुका है। मेरे दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा गहराई है, और कितनी भी गहराई होने के बावजूद ईद पर कम से कम बेहतरीन काम ये हुआ करता था कि दोनों देश एक दूसरे को ईद पर गिफ्ट दिया करते थे, मिठाई दिया करते थे। लेकिन ये एक लंबे समय के बाद हुआ है कि दोनों देशों ने एक दूसरे को मिठाई नहीं दी है, एक दूसरे का मुंह मीठा नहीं करवाया है। दोनों तरफ से ज़्यादा ही नाराज़गी है और दोनों, यानी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में जा सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने अपनी सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा है, तमाम अपने विदेश में जितने भी एम्बेसडर हैं सबसे कहा है, सभी दूतावास के लिए कहा है कि विदेशों में जो भारतीयों की मौत हो रही है, ये भारतीय दूतावास की जिम्मेदारी है। जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तमाम जगहों पर जो हमारे दफ्तर है, हमारा भारतीय दूतावास है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस देश में जिस भी भारतीयों को देखें उसके साथ जुड़े रहें और उनको बताते रहें कि कौन सा इलाका उनके लिए ख़तरनाक है। उधर खबर आ रही है कि सऊदी के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं और अच्छा खासा रकम एज अ भीख या एज अ लोन पाकिस्तान को दिया जा सकता है। पीकेके कुर्दिश आतंकवादियों के खिलाफ इराक के बॉर्डर पर तुर्की ने रशियन मेड S-400 की तैनाती कर दी है। उधर जॉर्जिया के पार्लियामेंट के अंदर खुल्लम खुल्ला हाथापाई हुई। एक बिल पेश किया जा रहा था मुल्क के लिए, उसी दौरान विरोधी ने उठकर सांसद को पूरी दुनिया के सामने ऑन रिकॉर्ड पीट डाला।
हजरात मोहतरम, अफगानिस्तान का हाल बेहाल है। अफगानिस्तान में पिछले 4 दिन से जबरदस्त तरीके से बाढ़ आ रही है, जिसमें अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर स्विट्जरलैंड में रूस और यूक्रेन के जंग के बारे में कॉन्फ्रेंस होगी और सारे के सारे देश रूस के खिलाफ बोलेंगे। ऐसी मीटिंग में पहली बार भारत भी शामिल हो रहा है और हमें यकीन है कि भारत रूस के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेगा। उधर रूस की वायुसेना और भी अब घातक और खतरनाक हमले करेगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को Su-35 एडवांस फाइटर जेट नए हाथों में सौंप दिए हैं। खबर ये भी काफ़ी बड़ी है जो कि रूस के ऊपर आपको हंसा देगी। बता दूं कि जब से ये जंग चल रही है, 11 रूसी फाइटर जेट को खुद रशिया ने हड़बड़ी में या गलती से मार गिराया है। उधर मेरे दोस्तों, रशिया को बड़ी कामयाबी मिली है। रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। वेस्ट के देशों का दोगलापन कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि फ्रांस जहां पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहा है और रशिया के खिलाफ है, वहीं रिकॉर्ड में यह सामने आया है कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा तेल और गैस रूस से लेने वाला फ्रांस है। रूस के 1-2 इलाकों के अंदर खतरनाक बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची है। हजारों लोगों के फंसे होने की संभावना है और अभी सैकड़ों लोग लापता हैं। अमेरिका ने कहा है कि जब से सोवियत संघ खत्म हुआ है, चाइना रूस का सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर दोस्त बन चुका है। उधर अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है नॉर्वे को कि नॉर्वे अपने 22 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को दे सकता है। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के लोहांस्क पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद लोहांस्क पर ही यूक्रेन ने आम जगह हमला किया है, जिसमें ज्यादातर बच्चों की मौत हो गई है। तस्वीर आपके सामने। उधर ब्रिटेन के इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि जुलाई के महीने से पहले यूक्रेन क्रीमिया के ब्रिज को तबाह कर देगा। रूस और क्रीमिया के बीच यही एक ब्रिज है जिस रूस और क्रीमिया को इस ब्रिज से जोड़ा हुआ है। जल्द वो यूक्रेन तोड़ देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं रशिया ने, तस्वीर दिखा रहा हूं, ड्रोन इमेज है, ज़ैपोरिज़िया के इलाके को जंगल बना दिया है। जहां आधुनिक सड़कें बेहतरीन इलाके हुआ करते थे, आज वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। रूस को कमजोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वहीं रूस के वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद बड़ी आग लग गई है। मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।